हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर टोम। माय नेम इज गोविंद तोमर एंड आज हम एक हर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। इस हर्ब ने एक बहुत ही हम्बल प्लेस ऑक्यूपाई किया है इंडियन ट्रेडिशन में और इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन में। जी हाँ, आज हम तुलसी के बारे में बात करने वाले हैं। तुलसी जिसे होली बेसल के नाम से भी जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है ऑसिमम। ऑसिमम प्लांट या होली बेसल या जिसे तुलसी कहते हैं, ये मेरे बगल में भी है। और ये मेरे बगल में क्या, मुझे लगता है कि इंडिया के हर घर में, है ना, रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, सभी घर में ये जो है प्लांट मिलता है। आज हम इसकी कुछ साइंटिफिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू और क्या जो है हमने इसे जो है अपने रिलीजन से कनेक्ट किया हुआ है और क्यों किया हुआ है, ये वाली बात जानेंगे। जब हम तुलसी की बात करते हैं तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे भी और आपको भी आपके घरों में ये सिखाया गया होगा कि तुलसी माता जो है भगवान विष्णु की जो है वर्शिपर रही थी, है ना। तो इन्होंने जो है भगवान विष्णु की तपस्या की थी, भगवान विष्णु को जो है पूजा है और इनको फिर उसके वरदान स्वरूप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिली। खैर, आइए इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना शुरू करते हैं। जब सबसे पहले हम लोग तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ये प्रॉपर्टीज इतनी यूजफुल हैं कि मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है कि जब हमें बुखार होता है तो हमारी मम्मी सबसे पहले तुलसी वाली चाय बना के लाती है। अदरक, तुलसी, लौंग, इलायची डाल के हमें दी जाती है और हमें अच्छा खासा रिलीफ हो जाता है, क्योंकि तुलसी में ये सारी प्रॉपर्टी हैं, है ना, जो हमें बुखार से राहत दिला सकती है, जुकाम से, कैच कोल्ड से जो है राहत दिलाती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। देखिए, हम तुलसी को किस तरह से कंज्यूम करते हैं। हम तुलसी को, इसकी कुछ लीव्स लेते हैं, उसकी लीव्स को गले में रखते हैं और थोड़ा बहुत जब डिजॉल्व होने लगती है तो उसको स्वेलो कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आया कि हम इसकी लीव को चबाते नहीं हैं, हम होली बेसिलिस प्लांट की लीव को ऐसे क्रश नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? तो जब मैंने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो बेटा, ऐसा है कि जो ये है माता है और ये भगवान विष्णु की वर्शिपर थी और इन्हें आप ऐसे चबाओगे तो ठीक नहीं है। आइए अब इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं। और अच्छी बात है, देखिए, हम हर किसी को हर चीज साइंटिफिक वे में तो बता नहीं सकते, तो इसीलिए हमारे फोर फादर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे गार्जियंस ने इन चीजों को रिलीजन से जोड़ दिया, ताकि कहीं ना कहीं हम इन चीजों को माने। और इम्पोर्टेंट क्या है, बात मनवाना, है ना। फिर चाहे हम उसको साइंटिफिक वे में बात बताकर मनवाएं या हम जो है उसे रिलीजियस एस्पेक्ट से जोड़ दें। खैर, इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है कि तुलसी की लीफ में मर्क्यूरी पाया जाता है। लीफ ऑफ तुलसी कंटेन मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी इज नॉट गुड फॉर अस। अगर हम तुलसी की लीफ को क्रश करेंगे तो उससे मर्क्यूरी निकलेगा। अब ये मर्क्यूरी करेगा क्या? ये हमारे टीथ में जो एनामल है इसको डैमेज करता है। हमारे टीथ की जो एक्सटर्नल लेयर होती है ना, जो व्हाइट अपीयरेंस देती है हमारे टीथ को, दैट इज एनामल। ठीक है, जब हम लोग एनामल की बात करते हैं तो मर्क्यूरी एनामल को डैमेज करता है। इसीलिए हमें ये बताया गया कि भाई हम तुलसी को चबाएंगे नहीं, और समझाया क्या गया कि तुलसी माता जो है भगवान विष्णु की वर्शिपर है। ठीक है, तो दोनों ही लिहाज से देखा जाए तो हम चबाएंगे नहीं तुलसी को हम लोग डायरेक्टली स्वेलो कर जाएंगे। तुलसी से बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तुलसी की लीफ से एसेंशियल ऑयल्स जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, है ना। और भाई इसमें प्लांट बेस्ड बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। फाइटोकेमिकल्स मींस, फाइटो मींस प्लांट वाले, केमिकल्स जैसे जो केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे फ्लैवोनॉइड्स और बहुत सारे दूसरे तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। तुलसी में अपना एक स्पेसिफिक अरोमा है, तो इसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं इसके अरोमा के लिए भी यूज होते हैं, प्लस बहुत दूसरी चीजों में तो यूज होते ही होते हैं जो है। तुलसी से जैसे फॉर एग्जांपल तुलसी से काढ़ा बनाया जाता है, तुलसी का काढ़ा बेचा जाता है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनी है जो इसको बेचती हैं। अब कुछ और बात करते हैं कि हम तुलसी को लगाते कैसे हैं। तो तुलसी को लगाने का एक स्पेसिफिक तरीका ये है कि तुलसी को हम अपने आंगन में लगाएंगे। पहले तो घर में बड़े बड़े आंगन होते थे, अब तो घर भी जो है समय के साथ छोटे हो गए, फैमिलीज भी न्यूक्लियर हो गई, तो मैक्सिमम तुलसी जो है अपनी बालकनीज पे मिलती है। पर पहले तुलसी को लगाने का स्पेसिफिक तरीका ये था कि हम इसे अपने मेन एंट्रेंस पे लगाते हैं। देखिए, इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपने ये तो सुना ही होगा कि तुलसी रिलीजेस ऑक्सीजन 24 आवर, है ना। हमें घर में बताया जाता है कि तुलसी जी हैं, माता हैं, तो 24 घंटे ऑक्सीजन निकालती है। देखिए, होता ये है कि तुलसी भी बाकी प्लांट के जैसे एक प्लांट है, एक हर्ब है, तो ये भी नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करेगी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। बाय द वे जो है इसमें काफी लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो ये 24 आवर तक तो नहीं, बट 20 आवर तक नॉर्मल ऑक्सीजन जो है हमें देती है। बाकी बचे 4 घंटे इसमें क्या, तो तुलसी रिलीजेस ओजोन। यस, तुलसी ओजोन रिलीज करती है, O3 व्हिच इज अ पॉइजनस गैस। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन आइए थोड़ा सा भी वेट कीजिए, मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ।
हम तुलसी को रूम में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ओजोन भी निकालती है। आपने कभी सुना है कि कोई अपने कमरे में तुलसी लगा रखा है? तो कमरे में नहीं लगाया जाता है ना, इसे हम जो है अपने कमरे के बाहर, मेन बेडरूम के बाहर या मेन एंट्रेंस पे लगाते हैं। अब इसका रीजन ये है कि जो तुलसी में से ओजोन निकलती है, जो 4 घंटे ओजोन निकलती है, ये बहुत जल्दी स्प्लिट हो जाती है क्योंकि कंडीशंस तो बाहर वार्मर है, तो ये बाहर वार्मर कंडीशंस में स्प्लिट हो जाएगी। O3 स्प्लिट होती है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। O3 which is a poisonous gas splits into O2 which is a molecular oxygen plus a single O free radical which is a nascent oxygen, highly reactive oxygen. That means 20 घंटे नॉर्मल ऑक्सीजन आई, बाकी के 4 घंटे ओजोन आई, उसमें से भी वो ऑक्सीजन टूट गई, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टूट गई, तो फिर से वो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली 24 आवर ऑक्सीजन प्लस 4 आवर वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी बनी है हमारे पास, नेसेंट ऑक्सीजन भी बना, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल भी बना। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, जो भी हमारे आसपास पॉल्यूटेंट होंगे, इन पॉल्यूटेंट को डिटॉक्सिफाई कर देगा, इन पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करेगा और इनको नॉन पॉल्यूटेंट बना देगा। दैट मींस तुलसी प्योरीफाइज एयर। तुलसी हमारे आसपास की एयर को प्योरीफाई कर रही है, फ्रेश एयर आ रही है अंदर, और क्या चाहिए भाई, ठीक है। तुलसी एक अडैप्टोजेनिक हर्ब है। जब हम लोग होली पेसालिस की बात करते हैं, एक बहुत पवित्र पौधा है, एक बहुत पवित्र हर्ब है, तो ये अडैप्टोजेनिक प्लांट है। अडैप्टोजेनिक का मतलब होता है हमारी बॉडी में स्ट्रेस को भी हटाती है, स्ट्रेस फ्री करती है हम। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो बहुत सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि तुलसी को डायरेक्टली कंज्यूम कैसे करना है, इसको चबाते क्यों नहीं, आज आपको पता चला। प्लस आपको ये पता है कि अब हम तुलसी को एग्जैक्टली कमरे में क्यों नहीं लगाते, अपने घर के आंगन में क्यों लगाते हैं, ये आपको पता चला, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी वैरायटीज आती है तुलसी की। जब हम लोग बात करते हैं ना तुलसी की वैरायटी की, तो बहुत सारी वैरायटीज होती है तुलसी की। इंडियन हाउसेस में 2 तरह की वैरायटीज देखने को मिलती हैं। जैसे मेरे खुद के घर में जो है, दिस इज अ ग्रीन लीफ, आप देख सकते हैं ग्रीन लीफ है, और एक और तुलसी आती है जिनको श्यामा तुलसी कहा जाता है, मैक्सिममली मिलती है घरों में। इनकी जो लीफ है वो थोड़ी सी ब्लैकिश अपीयरेंस होती है, हैविंग अ गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टी एज वेल, है ना। जब हम लोग तुलसी की जो श्यामा तुलसी की है, जब उनकी बात करते हैं तो और भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तुलसी की खेती की जाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इससे। तुलसी से बहुत सारे प्रोडक्ट, एसेंशियल ऑयल, ठीक है, बनाए जाते हैं, इनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और जो है इसका जूस बनाया जाता है, तुलसी का काढ़ा बनाया जाता है, जूस बनाया जाता है, और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो है तुलसी यूज होती है। देखिए तुलसी की रूट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तुलसी की रूट्स ऐसे माइक्रोब्स को फेवर करती है, ऐसे माइक्रोब्स की ग्रोथ को फेवर करती है जो सॉइल पॉल्यूशंस को, जो सॉइल में पॉल्यूटेंट होते हैं, उसको भी डैमेज करते हैं। तो कुल मिला के सॉइल को क्लियर करती है, अपने आसपास की सॉइल को भी क्लियर करती है। इस प्रोसेस के लिए साइंटिफिक लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है, बायो रेमिडिएशन। मैं कभी नेक्स्ट जब बताऊंगा आपको तो बायो रेमिडिएशन के ऊपर एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा कि बायो रेमिडिएशन होता क्या है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो तुलसी के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब चाहे इसको कैसे भी मानिए कि तुलसी जो है भगवान विष्णु की जो है वर्शिपर थी, इस तरीके से मानिए या इसके साइंटिफिक वे में मानिए, ठीक है। तुलसी को जो है हमें कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी वायरल फीवर भी चल रहा है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप तुलसी का काढ़ा पिए, है ना। उसमें बाकी अदरक डाल के, लौंग डाल के, ये सारी चीजें डाल के आप तुलसी का काढ़ा भी पी सकते हैं। देखिए एक और चीज और, हमारे इंडियन घरों में क्या होता है कि जब भी हमारे बड़े जो हैं सुबह नहाते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान सूर्य को जो है जल भी जरूर अर्पित करते हैं। अब मैक्सिमम घरों में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल माय मदर सुबह सुबह वो करते क्या है ना, जब पूजा खत्म हो जाती है तो पूजा करने के बाद तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं। अब इसके लिए भी नियम बना दिया गया। अब हमें कहा गया कि हमें संडे को तुलसी की लीफ नहीं तोड़नी, है ना, संडे को हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने, ना हमें तुलसी को पानी देना। इसका रीजन हमें ये बताया गया कि भाई संडे है ना, जो है गॉडेस तुलसी को हम छुएंगे नहीं। बट इसका रीजन ये था, देखिए हम हफ्ते के 6 दिन आते हैं, तुलसी जी में पानी देके चले जाते हैं, तो ये नॉर्मल प्लांट थी ना। हमें समझना है कि पानी को लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तुलसी के लिए, है ना। तो डेली हम पानी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन का तो जो है हमें गैप देना चाहिए। तो इसीलिए संडे वाला दिन चूज कर लिया गया कि संडे को ना हम इसकी लीफ को प्लग करेंगे, मतलब पत्ते नहीं तोड़ेंगे, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ते रहेंगे तो पत्ते विहीन हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। पत्ते क्या है, इन्हीं से तो फोटोसिंथेसिस होता है। बट ठीक है, क्योंकि इसमें जो है काफी जल्दी अच्छी ग्रोथ हो जाती है अगर कंडीशंस अच्छी हैं। किस जगह रखें, तो तुलसी को हम शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। वैसे तो इसको ब्राइट लाइट की जरूरत होती है, बट डायरेक्ट सन से भी एक्सपोजर कोई बहुत जरूरी नहीं है। शेडी एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम अपने घरों में रख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे हॉल में रखा हुआ है, तो हम
एटलीस्ट वीक में 1 डे 2 डे और ऐसे जो है बालकनी में देते हैं, वहाँ सनलाइट आती है, तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में सनलाइट मिल जाती है, ये जरूरी है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द सेशन। ये जो है इन्फॉर्मेशन आपको जरूर अच्छी लगी होगी, हमने आज काफी साइंटिफिक वे में ये बात करी है। ऐसे ही मैं कुछ नए नए प्लांट्स के बारे में जो है अब कुछ वीडियोस बनाऊंगा, मुझे भी काफी अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट प्लांट वी विल टॉक अबाउट पोथोस मनी प्लांट, है ना, जानेंगे क्या वास्तव में उसमें पैसे आते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, हैव अ गुड डे।